दोस्तों इस बैग का वजन, इसका भार इतना है कि पिछले 2 साल नॉर्थ इंडिया भ्रमण करने के बाद ऐसा बैठा कि उठना ही मुश्किल हो गया। अब फिर एक बार हिम्मत करके अपने सफर में आगे की तरफ निकल रहा हूँ। दोस्त इस बैग को कंधे में टांगे अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। और मुझे आगे ले जाने के लिए जो गतिमान है ये गाड़ी, देन है हिमांशु भाई की। तो इस छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत वाहन में हम अपने सफर को प्रारंभ करते हुए, मैं पब्लिक बस में सफर करने वाला आदमी हूँ, मेरे लिए तो ये जन्नत है। सफर पर हम निकल चुके हैं, जिस सफर का हमें ही नहीं पता कि सफर किस मोड़ और किस ओर लेके जाए। QR से करेंगे पेमेंट और देखेंगे भाई इज इट पॉसिबल टू ट्रैवल कैशलेस इन इंडिया। हो जाएगा और देख लेना, लड़का बन जाएगा। तो दोस्तों सफर पे निकल तो गए, पर इस सफर पे निकलने के बाद ये पता करना पड़ेगा कि सफर पे निकले कहाँ के लिए हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ये मंजिल हमें लेके जाएगी। मंजिल जहाँ ले जाएगी उसके लिए मंजिल का पता होना जरूरी है, और इसी के लिए हमने बनाई है ये 2 चिट। हम 3 हैं, तीनों ही भटके हुए हैं अपनी अपनी राह और अपनी अपनी दिशा की तरफ। गाड़ी 3 दिशाओं में नहीं मुड़ सकती, एक गाड़ी राजस्थान, एक गाड़ी हिमाचल और एक गाड़ी कश्मीर नहीं जा सकती है। तो हमें जाना है एक जगह, तीनों को मिलकर, अलग अलग नहीं। एक जगह सुनिश्चित होनी बहुत जरूरी है, जिस डेस्टिनेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे, जहाँ का हम सफर तय करेंगे, जहाँ की तरफ हम ट्रैवल कर रहे हैं। कोई कंक्लूजन नहीं निकला तो हमने सोचा कि क्यों ना पेन से 2 जगहों का नाम लिख के इस चिट में रख दिया जाए। चिट है हमारी किस्मत का दरवाजा, जिस स्टेट की चिट खोली जाएगी दोनों में से जिस स्टेट का नाम आएगा उस स्टेट की तरफ आज का हमारा ये सफर होगा, उधर की तरफ हम रुख कर लेंगे अपनी गाड़ी को लेके। मानसू भाई फोकस करो यार, तुम एक हाथ से हिला रहे हो, वो एंगल हिल गया यार उससे। हाँ तो ये पर्ची खुलेगी और सफर तय होगा दोस्तों। तो सफर हम तय नहीं कर पाए, इसलिए पर्ची का सहारा लेना पड़ा। अब ऊपर वाले के हाथ में और हमारी उंगलियां सुनिश्चित करेंगी कि किस तरफ हमारी दिशा होगी और दृष्टि होगी। और ये चिट खोलने का सौभाग्य मैं देना चाहूंगा हमारे हिमांशु भाई को। और ये पर्ची ही है रास्ता और दिशा दिखाएगी, तो इस पर्ची के भरोसे ही है। देख लो भाई क्या आता है, क्या नाम आता है। हिमाचल। पर्ची फट गई लेकिन उसके बावजूद भी नाम हमें दिख गया। नहीं, अब कोई नहीं बोलेगा भाई। अब चाहे गोवा हो चाहे राजस्थान हो, वो अगली बार हो। अब की बार जो है वो हिमाचल ही होए और मोए मोए। हमारे हिमाचल में से H जो है ना, पर्ची जो है वो थोड़ी सी फट चुकी है, तो H यहाँ पे हल्का सा गायब हो चुका है। बट ये है जहाँ हमें जाना है आगे की तरफ, हमारी मंजिल की सारथी है ये गाड़ी। नाम क्या है इस गाड़ी का? नाम ही नहीं पता, गाड़ी में चल दिए हैं बस। इस गाड़ी को मैं 800 बोला करता था, तो कल भाई के दिल पे लगी ये बात। तो दिल पे ऐसी लगी कि 800 इतनी ऊंची होती है क्या? ऐसी लगी भाई के दिल पे कि भाई ने कहा कि अब के बाद अपनी शक्ल ना दिखाइयो। और मैं फिर भी अपनी शक्ल लेके आ गया फिर से। 800 भी विकसित हो गई होगी हमारे समाज के साथ साथ, जैसे जैसे विकास हो रहा है। 06 यार 800 भी एक ऐतिहासिक गाड़ी थी, शालीन लोगों की सवारी, जिम्मेदार लोगों की। ये अपनी सेकंड पेमेंट यहाँ पे हमने ले लिए 6 केन ट्यूबक के, और यहाँ पे हम फिर से कैशलेस पेमेंट करते हुए 960 रुपीज़ की अपनी सेकंड ट्रांजैक्शन अपने पूरे सफ़र की जो हम QR से कर रहे हैं। कैशलेस हमें ये सफ़र करना है, तो सारी चीज़ें कैशलेस होगी दोस्तों। हो गया 960 रुपये, जो जाएगा पेट में और करेगा सब कुछ सफा साफ। भैया डिस्काउंट है कि एक्सपायरी हो चुकी है बियर, चाहिए तो बताओ। 60 रुपए कम में बेच रहे हैं। अपने जीप को खट्टे पानी का चटकारा देने के लिए हमने यहाँ पे गोलगप्पे वाले भैया को रोक दिया, जो हाथ में ग्लव्स पहन रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। गोलगप्पे जो बिल्कुल ताजे लग रहे हैं। अपनी तीसरी पेमेंट होने जा रही है यहाँ पे कैशलेस पेमेंट। आपको पता है सुबह हमने डलाया था इसमें 3500 का पेट्रोल, बाद हमने बियर ली जिसमें हमारा लगा 960 रुपए, वो भी कैशलेस पेमेंट हुई। हमारी 3rd कैशलेस पेमेंट होने जा रही है ऑफ द डे। तो भाई देखते हैं हम कब तक सर्वाइव कर पाएंगे कैशलेस पेमेंट के मोड को एक्टिवेट करके अपनी लाइफ में, विदाउट कैश को डीएक्टिवेट करके। तो देखते हैं नए भारत में जो कैशलेस इंडिया हम कह रहे हैं कितनी हद तक कारगर है। जब हम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं वो कितने सक्सेस हो पा रही है वो चीज। भैया कैशलेस है आपके पास पेमेंट, QR वगैरह? बहुत बढ़िया, शाबाश। मेरे मुंह पे एक मक्खी भी लगी हुई शायद से। मेरे को बस खट्टा देना, खट्टा, मीठा मत देना। खट्टा देना। तुम भी नहीं खाते मीठा? मजा नहीं आता। 100 में से कोई एक मिला मुझे जो ये बात बोलता है कि मीठा नहीं खाता मैं गोलगप्पा। ठीक है दोस्तों, गोलगप्पे खा लिया। अब यहाँ पे हो रही है हमारी कैशलेस पेमेंट 30 रुपीज़ की। तो भाई अभी तक तो लग रहा है कि कैशलेस भारत का जो हमारी सरकार का सपना है वो साकार हो रहा है। देश में कैशलेस पेमेंट्स हो रही हैं। खाओगे गोलगप्पा? बुला दो सबको, बुला दो, सबको बुलाओ, जितने दोस्त हैं तुम्हारे सबको बुलाओ। गोलगप्पे खाओ आज सारे भाई हमारी तरफ से। आज हम गिव अवे कर रहे हैं अपने भाई लोगों को गोलगप्पे, और जितना खा सकते हैं उतना खाएंगे।
आज सारे छोटे पैकेट को हम गोलगप्पे का बड़ा धमाका दे रहे हैं, गोलगप्पे की ट्रीट दे रहे हैं। भैया के आधे गोलगप्पे हम यहाँ से खत्म करवाने वाले हैं। इतना तो हम भैया का बोझ है, वजन है रेडी का, वो हम कम करने वाले हैं। ऑब्वियसली भाई उसका वजन इतना ज्यादा नहीं होता पूरी का, पर पानी का वजन तो है ही। खाओ दोस्त। तो भाई यहाँ पे है गोलगप्पे की हमारे भैया की रेडी, और हम यहाँ पे कर रहे हैं सारे बच्चों को गोलगप्पे गिव अवे, क्योंकि भाई कुछ खुशियां हैं जो हम इतने बड़े हो गए उसके बाद उन खुशियों को नहीं छोड़ पाते। हम आज भी गोलगप्पे को देख के हमारा मन मचल जाता है, बचपना फिर से जाग जाता है। तो ये तो सब बच्चे हैं, तो इनके बचपने में इनको हम एक तोहफा, एक गिफ्ट दे रहे हैं। हम कर रहे हैं गिव अवे गोलगप्पे। तो ऐसा कुछ सोच समझ के हमने नहीं प्लान बनाया गोलगप्पे गिव अवे करेंगे। मूड था, बच्चे सामने थे, गोलगप्पा सामने था, तो गोलगप्पे को देख के याद आया कि बच्चों को गोलगप्पे बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है यहाँ पे गोलगप्पे? मतलब हाथ सब खड़े कर रहे हैं, पसंद सबको है। ठीक है, तो फिर पसंद की चीज हमने पसंद करने वालों को खिलाई, तो मतलब मजा आया बच्चों, फुल पावर। ठीक है, तो क्या सब्सक्राइब करना है आपने? ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे बेल आइकन भी दबाइए, क्या बात है। इसको भी आजा ले ले, आजा खा लेगा तो कर देंगे। उसको भी दो। समझदार बालक हैं आजकल के, उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है, बेल आइकन दबाओ। यार क्वाइट एजुकेटेड, स्मार्टफोन के जमाने के स्मार्ट बच्चे हैं ये, सबको मिलना चाहिए भाई। मामला सेट है बिल्कुल। पानी कैसा लगा? बढ़िया है, साफ सुथरा पानी। भैया ने ग्लव्स पहन के पूरा खिला रहे। हाइजीन का भी हम ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान भी इंक्लूड हो रहा है। एक जगह में खड़े होके, और बच्चे हैं ये स्मार्ट। ये जो जितने छोटे हैं ना, ये उतने स्मार्ट हैं। ये छोटे पैकेट में एक बड़ा धमाका है। छोटे छोटे बच्चों की खुशी हो चुकी है, मतलब इसको खिलाने में, मतलब कुछ अगर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, छोटे बच्चों को खुशी मिलती है। और उन बच्चों के चेहरों पे आप देख सकते हो। तेरा बाप ने अरे बच्चों ऐसी बातें नहीं व्लॉग के अंदर। अब मुझे लग रहा है हिमाचल का जो सफर था वो हमारा, मुझे लगता है पौंटा साहिब में रात के 9:30 बजे। कोई नहीं, सहारा है पीछे, झाग भरा सहारा है हमारे पास। 6 ट्रेन बचे हैं जिसमें से झाग निकलता है उसके अंदर बियर भर के। हाँ, उन लोगों ने दबा के उससे बर्फ के गोले बन, जो दिखता है ना वो होता नहीं दोस्तों। देखो ये कितना दिख रहा था ना हमें, अभी भी आधा है, जबकि इतने बच्चों ने खा लिया। मुझे लगता है 3-4 के तो पेट टम भी हो चुके हैं, लेकिन तभी भी सबका वो जो कप है ना वो आगे करके मांगे जा रहे हैं। बच्चों का पेट भर चुका है पर मन नहीं भरा। मन चंचल है बेटा, मन नहीं भरता। खाते जाओ पर 5 रेडी खाओगे जी। क्या बात कर रहे हो? रेडी चलो, खर तो पूरी खत्म आज। देखी जाए। ये तो यार वो कौन था कुंभकर्ण जो खाता था और सो जाता था, के बाद गिनता नहीं था। ये हैं इतने से, हाथ इनके इतने से हैं, और पेट इनके इतने हैं, और जा कहाँ रहे मुझे ये तो बता दो जरा। ये अपने देसी घी और देसी दूध वाले लड़के। डाइट इतनी ज्यादा है बच्चों की, देसी वाला। ऑलमोस्ट बच्चों की दावत हो चुकी है, बराबर दावत हो चुकी है, बढ़िया दावत हो चुकी है। आप सीन देख सकते हैं चलते हुए, कंटिन्यू भैया के हाथ चलते जा रहे हैं बिना रुके, और बच्चों के कप आगे बढ़ते जा रहे हैं। अंकल आ जाओ, आप भी शामिल हो जाओ। आप दास्तान में शामिल हो जाओ। इसमें दास्तान गोलगप्पा, आज अंकल को भी हम दास्तान गोलगप्पा खिलाएंगे। ठीक है, बच्चों के बीच में एक अंकल भी हमें दिख गए। हमने कहा अंकल आप क्यों वंचित रह जाए स्वाद से? ये स्वाद मन तो बच्चा है जी, तो बच्चे जैसे मन को हमें जो है ना उसकी पूर्ति कराना जरूरी। ठीक है जी, सब्सक्राइब होते जा रहे सफर में। देख लीजिए, अब हमारी तीसरी पेमेंट कैशलेस होने वाली। 30 रुपए की भाई ने कर दी गिव अवे, मेरे से करवा के। आईडी अपना था और पैसे हमसे पेमेंट करा रहे हैं। ठीक है, पर कंटेंट भी तो हमने ही निकाला। QR कोड, और अब हमारी दिन की तीसरी पेमेंट होने जा रही है कैशलेस। भारत में कैशलेस पेमेंट होने जा रही है पेमेंट, और जैसी सक्सेसफुल होती है आपको एक घंटी सुनाई देगी, टंग टंग टंग। सो गाइस, ये व्यू देखो आप रोड पर, क्या मस्त सनलाइट आए हाय, दिल खुश हो गया भाई। हमारी गाड़ी गतिमान है हमें आगे सफर में ले जाने के लिए, और ये सफर में हमें लेके जाएगी। आज कहाँ लेके जाएगी ये गाड़ी हमें कयामत तक लेके जाएगी। पहुंचेंगे कहाँ पर चल रहे हैं, इस उम्मीद से कि कहीं तो पहुंचेंगे कभी ना कभी। ये रात जब तक ढलेगी तब तक हम हिमाचल के अंदर होंगे, तब तक हम हिमाचल पहुंच चुके होंगे। हमने किस डेस्टिनेशन में जाना वो आपको पता लगेगा इस जर्नी में। आगे आप साथ चलते रहिए। तो सफर जो है ना वो काफी लंबा है, और लंबे सफर में हम लंबे होकर चल रहे हैं, लंबे लेट कर चल रहे हैं। 4 लेन 4 लेन हाईवे सफर कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में थोड़ा रोड का जो ढांचा है वो बिगड़ सकता है, रोड की जो कंडीशन है थोड़ी चेंज हो सकती है। चढ़ाई करनी है हिमाचल की तरफ। अभी हम थोड़ा डाउन की तरफ है, जा रहे हैं हिमाचल। ओके ब्रो, आप जा रहे हो हिमाचल, हमारी तरफ से आपकी शुभकामनाएं, और आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और हमारा फ्रूट खरीदते रहिए। भैया के पास यहाँ प्यारे प्यारे फल। यहाँ पे हमारे पास अंगूर काले भी और यहाँ पे हरे भी, साथ में पपीता, अनार, और हमने लिया थोड़े से अमरूद में डलवाया हमने नमक, थोड़ा सा उसमें बढ़ गया स्वाद, और स्वाद के साथ साथ भैया की बातें सुन के भी आया उसमें स्वाद। और स्वाद ही स्वाद है जीवन में, लेते जाइए स्वाद, घूमते जाइए दुनिया और देखते जाइए नजारे। मजा आया मिलके आपसे, फिर मिलते हैं सफर में। हम फिलहाल आगे की तरफ चलते हैं।
तरह शुभकामनाएं भैया। थैंक यू सो मच दोस्त। मैं शूट कर रहा हूँ गोप्रो कैमरा से। तो ये गोप्रो कैमरा से जो मैं शूट कर रहा हूँ ना, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस समय पे हम जो है ना, हम अपने सफर में आगे बढ़ चुके हैं। आईफोन की भले ही बैठ चुकी है, पर व्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए, आपके लिए अपडेट्स नहीं रुकने चाहिए। चंडीगढ़ हमने छोड़ चुका है और इस समय पे हम कौन सी जगह है? पिंजौर है ये। इस समय हम पिंजौर में खड़े हैं एक प्यारी सी दुकान में, जहाँ पे गाजर का हलवा हमें मिला। भाई स्वाद ले रहा है गाजर का हलवा का, पर मेरा पेट जो है ना वो थोड़ा खाली है, इसलिए मैं कुछ भोजन टाइप की चीज खाऊंगा जिससे मेरे पेट की जो भूख है वो भूख मिट सके। और उस भूख को मिटा के फिर हम आगे की तरफ निकल जाएंगे, हिमाचल की तरफ। पिंजौर से हम जा रहे हैं हिमाचल की तरफ। हमने चंडीगढ़ टच करा, बट वी डिडंट एंटर्ड द चंडीगढ़। हमने चंडीगढ़ इसलिए एंटर नहीं करा दोस्त, क्योंकि चंडीगढ़ हमें जाने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल आएगा भाई जी, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे भाई के पास जो इस समय पे व्यंजन अवेलेबल हैं, जो मिठास की भूख मिटाने के लिए जो साधन यहाँ पे मौजूद हैं, वो है एक गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन के साथ साथ हमारा बगल में है गाजर का हलवा। गुप्ता स्वीट मार्ट के नाम से पिंजौर में। अगर आप कभी भी हिमाचल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और आप चंडीगढ़ को क्रॉस कर, हरियाणा में पड़ता है। मेरे से एक मिस्टेक हुई, मैंने पंजाब बोल दिया, जबकि ये इलाका जो है ये हरियाणा में पड़ता है। सिंस 1978 से गुप्ता स्वीट ये ऐतिहासिक दुकान है। तो यहाँ पे खाने वाले उनसे पूछना पड़ेगा कि स्वाद का क्या मामला, क्या है स्वाद का मामला। अरे भाई ये मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है। गाजर का हलवा कैसा है जी? गाजर का हलवा इतना टेस्टी था कि बात करने से पहले खत्म कर लिया। तो ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ आते हैं तो आपका गुलाब जामुन और गाजर का हलवा में आप कोई भी एक डिश जो है ना, स्वीट डिश, वो आप चूज कर सकते हैं और उसमें से किसी भी एक डिश को आप सेलेक्ट करके खा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो ट्रैवलर होगा, घुमंतु होगा, जो घूमना पसंद करता होगा और वो हिमाचल ना आया हो। तो भाई हिमाचल जब जाते हैं तो आपको इसी रास्ते से आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है, और इस रास्ते में मार्ग, हिमाचल के जो मार्ग है उसमें हमें ये जगह मिलती है जहाँ पे ये दुकान है गुप्ता स्वीट शॉप के नाम से। पे जो खा रहे हैं व्यंजनों को, उनको हमने पूछ लिया है इस बारे में कि कैसा स्वाद है, और दोनों ने ही बताया कि एक नंबर है। तो गुलाब जामुन हो चाहे गाजर का हलवा, कोई भी खा के जाइए। शैनी धर्मशाला है हमारे यहाँ पे सामने, जहाँ आप रुक भी सकते हैं रात में। अगर आपका सफर जो है ना वो थोड़ा हेक्टिक कटा है, आप दिल्ली या फिर हैदराबाद, इवन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द तेलंगाना और केरला, तो अगर आप दूर के डिस्टेंस से सफर कर रहे हैं तो आप सीधा एक दिन में तो हिमाचल ऑब्वियसली पहुंच नहीं सकते, तो आपको रुकना पड़ेगा। कहाँ पे रुक सकते हैं आप? सैनी धर्मशाला के बगल में आपका स्वीट शॉप है सिंस 1978। स्वाद तो मिलेगा, स्वाद के साथ साथ आपको बात भी मिलेगी, स्वाद में एक अलग ही एहसास मिलेगा और आप मजे लीजिए व्यंजनों। हम भी चंडीगढ़ को क्रॉस करके अपना हिमाचल का जो हमारा टूर है जो हम करने वाले हैं, उस टूर से पहले हम भी थोड़ा पेट पूजा कर रहे हैं, ताकि जो पेट है ना उसके अंदर थोड़ा भोजन चला जाए, जो भोजन जो है हमें शक्ति दे पूरे रास्ते में आगे चलने के लिए, सफर में आगे बढ़ने के लिए। उसके लिए हम यहाँ पे रुके हैं। मेरे आईफोन की बैटरी हो गई थी डेड, शूट करना पड़ रहा है दोस्तों। तो आप मजे लीजिए सफर के। बाकी हम जो है वो हम सफर में परिश्रम हम करेंगे, मजे आपको देंगे, इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। नीचे बेल आइकन का बटन है, दबा दीजिए। ये अति आवश्यक है। हम घूम रहे हैं पर किसके लिए? आपके लिए। हम ब्लॉग क्यों बना? आपसे ही सब कुछ है दोस्तों, पर आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब। भैया करेंगे सब्सक्राइब। त्रिनेत्र नाम से मेरा चैनल है, ठीक है? जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल भैया। ऐसा कुछ मामला है। ये हमारी गाड़ी है, जिस गाड़ी का नाम क्या है भाई जी, जरा बताओ इस गाड़ी का नाम। सेलेरियो गाड़ी है, जो गाड़ी बिल्कुल इस समय पे परफेक्ट फिट है। ऑफ रोडर जहाँ फेल हो जाती है उन सड़कों पे गाड़ियां चल रही हैं। हम लेके जाएंगे बिल्कुल पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे होता है बिल्कुल, ठीक है जी। 494 हमारे सब्सक्राइबर हैं। उम्मीद ये है कि जब तक हम हिमाचल टूर से आएंगे हमारे सब्सक्राइबर 500 क्रॉस कर चुके होंगे आंकड़ा। और ये सिर्फ नंबर नहीं है दोस्तों, ये परिवार है। अगर भैया को हमने सब्सक्राइब करा, ये परिवार है, ठीक है? और यहाँ बोलने से पहले भैया फोन लेके हमारे सामने खड़े हैं जो सब्सक्राइब करना चाहते हैं हमारे चैनल को। तो ये परिवार जो है ना, ये वीडियो वाली कब तक अपलोड कर दोगे भैया? ये हो जाएगी आपकी विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर ही वीडियो अपलोड हो जाएगी। यहाँ बोलने से पहले भैया फोन लेके खड़े हैं। सबकी वीडियो आएगी ना इसमें? बिल्कुल भैया, आप सबका चेहरा इसमें आएगा। दुकान और आपका प्रमोशन इसके अंदर कहीं ना कहीं हमने इंक्लूडेड है। और प्रमोशन तो बोलने की बात ही नहीं, जब आप अपने भाई बन गए। काउंटर का भी ले लेना। बिल्कुल काउंटर का लेंगे हम, बिल्कुल लेंगे ब्रो। तो ये होता है प्यार भाई। एक सब्सक्राइबर मांगा था, यहाँ 2 सब्सक्राइबर मिल चुके हैं हमें। हमारे भाई हमसे जुड़ चुके हैं। कयामत की रात तक भाई हमारे साथ हैं, जुड़े रहेंगे और अंत काल तक जब तक ये चैनल चलेगा आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल, ठीक है? तो यहाँ पे स्वीट्स हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की स्वीट्स होती हैं। यहाँ पे गुजिया से लेके अन्य मिठाइयाँ हमारे पास अवेलेबल है। बाहर जो है हमारे पास बाहर गरम गरम व्यंजन अवेलेबल है। ये गुलाब जामुन और अन्य तरह की जितनी भी मिठाइयाँ होते हैं। सोच रहा हूँ अभी जो इधर का सेक्शन है ना, जो थोड़ा स्नैक्स वाला सेक्शन है, उस सेक्शन को मैं थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा। थोड़ा जरा ब्रेड पकोड़ा से लेके थोड़ा कुछ कचौरी का जरा स्वाद लिया जाए, जरा देखा जाए कि हरियाणा में जो फास्ट फूड है उसमें क्या क्या हमें वैरायटी मिलती है, क्या क्या स्वाद हमें देखने के लिए मिलता है। देखते हैं अभी आपका भाई खाएगा यहाँ पे खाना, और बाकी आप देख सकते हैं जगह का आपको आइडिया मिल चुका है कि कहाँ आपको आना है और कहाँ आपको स्वीट शॉप मिलेगी जहाँ आपको स्वाद देखने के लिए मिले। जिनसे हमने पूछा उनको खाना ही है ब्रेड पकोड़ा। उस्ताद जी यहाँ पे बना रहे जलेबी। तो उस्ताद जी की हम कला देखेंगे, हाथ का हुनर देखेंगे, जिस हुनर से वो जलेबी को डिजाइन देते हैं।
जलेबी बनाना देखो, स्वाद आना अलग बात है और उसको बनाना अलग बात है। बनाते हुए जो हुनर इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, जो हाथों की कला इस्तेमाल हो रही है ना, उस कला के लिए हेड्स ऑफ है ब्रो। उस कला के लिए कहीं ना कहीं सम्मान है। एक हाथ से जो उन्होंने घुमा के यहाँ कई जलेबियां बना दी। कितने समय से आप कर रहे हैं काम? काफी वक्त हो गया। ठीक है, तो ये है हमारे यहाँ पे कुछ सिस्टम। यहाँ पे गरम तवे के ऊपर पक रहे हैं जलेबी, जलेबी के बगल में आपका ब्रेड पकौड़ा और अन्य जो आपके स्नैक्स, जिसे हम कहते हैं ना, इंग्लिश में हम स्नैक कहते हैं और हमारे जो हिंदी है उसमें हम कहते हैं कि भाई चटर पटर खाना। चटर पटर यहाँ पे सब आपको मिल जाएगा, चटर पटर से लेके मिठास तक सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। तो आइए जरूर स्वाद लीजिए। उसके बाद आगे की तरफ प्रस्थान कीजिए अपने सफर में। दिस इज द स्पॉट वेयर यू हैव टू स्टॉप। यहाँ पे आपको रुकना है। अंकल जी, आप पहली बार आ रहे हैं? हम यहीं पे आते हैं। रेगुलर है? रेगुलर आते हैं। रेगुलर कस्टमर है। जिस दुकान में रेगुलर कस्टमर है ना, उसका मतलब है वहाँ स्वाद एक नंबर है। रेगुलर आदमी तभी आता है, आदमी रिपीट कस्टमर तभी बनता है जब उस जगह पे वो स्वाद, वो कहीं ना कहीं टेस्ट आदमी को मिले। इस थोड़ा सा स्वाद हम भी लेके देखते हैं, जरा हम भी एहसास करते हैं कि क्या है भैया के खाने में स्पेशल। थोड़ा सा नमकीन हम खा के देख क्या है उसमें बात, फिर आपको बताते हैं व्लॉग में। तुम तो गाड़ी के अंदर ऐसे बैठ गए जैसे वीवीआईपी सिक्योरिटी लगी पड़ी है कि लड़के बाहर दिखे तो चेहरा देख के इनको घेर लिया जाएगा। अब भाई ने इतने प्यार से बुलाई लिया, अब क्या? प्यार मोहब्बत जो है उसके लिए बाहर आना पड़ता है ब्रो। प्यार मोहब्बत अंदर से नहीं मिलती, उसके लिए बाहर आना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है जन जन से। ये मेरे लिए लगा दो आप कचौरी भी, आपके पास ब्रेड पकौड़ा भी है, मेरे लिए लगा दो आप ब्रेड पकौड़ा एक गरम करके बढ़िया सा ना। तो दोस्तों भाई जो है ना फूड ब्लॉगर नहीं है, पर फूड से प्यार करता है। मैं वो ये नहीं है। तुम और मेरे अंदर क्या अंतर है मेरे भाई? भाई जो होता है ना वो ब्लड रिलेशन से ना हो, पर भाई जो होता है वो दिल से जुड़ा होता है। अगर तुम खाओगे तो स्वाद मुझे मिलेगा, चखोगे तुम और स्वाद मेरे को मिलेगा। इस तरह की जुगलबंदी के साथ गुड़ पारा के बगल में ये बना हुआ है हमारा काजू मटर। दोस्तों यहाँ 100 ग्राम भाई कर रहा है काजू मटर पैक। मैं जो हूँ वो खा रहा हूँ एक ब्रेड पकौड़ा। स्वाद लेने के लिए इतना सा बहुत। दुकान जो है वो काफी प्रचलित है आसपास के इलाकों में। समोसा किसने मंगाया? मैंने मंगाया। अच्छा तुम समोसा खा, रिव्यू मिल जाएगा, खाने वाले मौजूद है, समोसा का भी जरा टेस्ट जानने के लिए मिल जाएगा। नहीं, क्रिस्पीनेस से ही पता चल जा रहा है ना, उसकी जो आउटर स्किन है जो समोसे की, उससे ही पता चल जा रहा है कि क्वालिटी क्या है। अगर आप देखो तो मटर और आलू की फिलिंग है, मसाले जो है वो ओवर नहीं है जो मुझे यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है। उसके ऊपर क्रिस्पी उसका जो वो है ना परफेक्ट है। ठीक है, वो मेरे को देख के ही लग गया। तो रिपीट कस्टमर ना ब्रो तभी तो आएगा जब वो स्वाद उसे मिलेगा, जो उसका दोबारा मन चाहेगा कि उसी दुकान से खाऊं। और वही व्यंजन मैं खा के आया था। समोसा जो हमें यहाँ पे एक दिख रहा था वो 2 सेकंड में समाप्त हो चुका है। बाकी भाई कह रहे हैं एक बार स्वाद लेके तुम भी देखो, क्योंकि जब तुम व्लॉग कर रहे हो तो तुम्हें भी तो बताना जरूरी है। तुम्हें भी तो बोलने के साथ साथ तुम्हें महसूस होना भी तो जरूरी है कि स्वाद है, स्वाद वहाँ मौजूद है। तो इसी बात पे समोसे की एक बाइट लेते हुए हम भी जरा देख ले कि समोसे में क्या बात थी, जिस बात को खाकर भाई लोगों को मजा आ गया। ऐसा क्या बात थी और ऐसा क्या स्वाद था, भाई लोगों की जीभ जो है वो लबलबाई। स्वाद जो है वो लबलबाई का स्वाद जरा हम भी लेकर देख। ये आ गया हमारे जरा मैदे की स्किन होती है और इसको हम जीभ से लेकर वो धीरे धीरे हमारा जो ये है ना गला पर जीभ में जो स्वाद महसूस होगा ना, क्रिस्पीनेस से ये फील हो रहा है कि फ्रेश है। आलू का टेस्ट तो से फील हो रहा है फ्रेश। मेन चीज होती है कि भैया फ्रेश होना चाहिए। परफेक्ट फिनिशिंग भी ये है कि स्वाद भी है। स्वाद जो होता है वो थोड़ा लास्ट में देखना चाहिए, पहले हेल्थ देखनी चाहिए। साफ सुथरा भी है, फ्रेश भी। और स्वाद की बात तो स्वाद ही। फिर उसके बाद हिमाचल की तरफ जाओ, रास्ते में यहाँ का आनंद लेते हुए संभाओ। बढ़िया है यार, एक नंबर और परफेक्ट स्वाद जो मैंने अभी चखा है। बड़ा बैलेंस करके उन्हें रखा है। तुम 3 दिन पुराना खाना खाओगे तुम्हें पता चल जाए। मैं जो हेल्थ है ना, मेरी हेल्थ भी ठीक रही, वेल्थ भी ठीक रही और मेरी जीभ का स्वाद भी ठीक रहे। मतलब जो चेहरे का एक्सप्रेशन है वो बता देते हैं यार, इसमें वो टेस्ट और इसमें वो फ्रेशनेस है। जैसे खाने के बाद आपको जरूरत नहीं है। हमारी दिन की चौथी पेमेंट जो हम कैशलेसली करने वाले। मेरा पर्स जो है ना वो पूरा खाली, थोड़ी देर में आपको दिखाने वाला हूँ मैं। तो मेरा मकसद क्या है ये रिकॉर्ड करने के पीछे, ये है कि आपको बताना कि भारत जो है ना वो कैशलेस हो चुका है ब्रो। ये रियलिटी में चीजें हो रही है कि आज हम जेब में 1 शून्य रुपए लेके चले, लेकिन हम ऑनलाइन सारी पेमेंट कर सकते हैं। हमें सफर में कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए 226 रुपए ये हो गई हमारी चौथी पेमेंट। अभी तक सफर में हम बिना कैश के यहाँ तक पहुंच चुके हैं। 150 से 200 किलोमीटर का जो सफर है ना हमने तय कर चुका है कैशलेसली। तो अब देखने वाली बात है कि सफर कितनी देर तक कैशलेसली चलता है। मुझे उम्मीद है कि भाई पूरा सफर ही कैशलेसली कट जाएगा, विदाउट हैविंग कैश इन आवर पॉकेट। हेलो, हाय, यो ब्रो, व्हाट्स अप ब्रो।